हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों, आप सभी को पता ही है कि 19 क्लास टोटल कंप्लीट हो चुका है। जो भी साथी ऐसे हों जो पिछली क्लास को न देख पाए हों, तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से क्लास देख सकते हैं। इसके पहले आपको मैं बता दूं, 2 दिन तक मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ डिस्टरबेंस हुआ है क्लास को लेकर, क्योंकि आईटीआई का प्रैक्टिकल परीक्षा चल रहा था, तो उसी में हम व्यस्त थे और क्लास जो है नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आपको मैं बता दूं साथियों, आपको ये 24 जुलाई के डेट में आपको नीमी पैटर्न पे जितने भी प्रश्न हैं सभी को मैं आपको एक मैराथन क्लास लेकर जो है जो बचे प्रश्न हैं उसे मैं आपको समाप्त कर दूंगा। ठीक है। बाकी साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आप लोगों के लिए मैं देने वाला हूं बहुत ही जल्द। आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही वहां पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपको हम बता देंगे। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। यहाँ पर देखिए, आपका जो प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है। यहाँ पर कह रखा है कि दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर कह रखा है कि समय गुणांक या फ्यूजिंग गुणांक या कटाव गुणांक या फ्यूजिंग धारा। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूजिंग धारा की बात की गई है, तो ये जो है आपका फ्यूजिंग रेटिंग को बताता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या, और यहाँ पर देख रहे हैं बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय को क्या कहते हैं, तो हम इसे जो है कटाव गुणांक के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कह रखा है कि वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर कह रखा है कि पहला गोदाम वायरिंग में, या औद्योगिक वायरिंग में, या घरेलू वायरिंग में, या बहुमंजिला भवन में। तो आपको मैं बता दूं, जो ट्री सिस्टम होता है ये जो है बहुमंजिला इमारत में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, डी बन जाएगा। ठीक। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है। अगर हम सुरक्षित कहने का मतलब ऐसा हम मोड़े कि पीवीसी जो नली है वह टूटे ना, यही तो कह रखा है कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है। अधिकतम आकार कितनी की होनी चाहिए कि आसानी से हम उसे मोड़ सके, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला का रखा है कि 12 mm, 19 mm, 25 mm, और कभी कभी आपके परीक्षा में जो है 2.5 सेंटीमीटर भी बोल देता है। ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है। कह रखा है कि होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए, बिजली की आग से बचाव के लिए, या शक्ति हानि कम करने के लिए, या बिजली के व्यतिकरण से बचे। जी हाँ, यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, बिजली के जो व्यतिकरण से जो है बचेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बिजली के व्यतिकरण से हम बचेंगे, तभी जो है यहाँ पर कहने का मतलब थिएटर और वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश इसीलिए की जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इस प्रश्न को आप लोग विशेष रूप से ध्यान देना।
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चित्र से रिलेटेड आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वह 9 से 10, 11, 12 प्रश्न भी बन जाते हैं। तो इसमें जो चित्र वाले प्रश्न हैं उस पे आप लोग जरूर विशेष रूप से एक तरीके से फोकस करिएगा। यहाँ पर कह रखा है कि प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है। जो प्रकाशीय परिपथ यहाँ पर दिखाया गया है आप देख सकते हैं, है ना। प्रकाशीय परिपथ को यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे ये अगर इसको हम कनेक्शन देंगे तो ये भी क्या होगा, जलेगा, है ना। जब इससे हम जोड़ेंगे तो ये भी जलेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं एक दूसरे से जो है यह L1, L2, L3, L4 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये स्विच है सभी। अब यही पूछ रखा है कि प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है, ये जो है आप बता दीजिए। अगर हम प्रकाशीय परिपथ की बात करें तो ये जो आपके सिस्टम से यहाँ पर दिखाया गया है, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं पहला कर रखा है कि सुरंग प्रकाशीय वायरिंग है। ये जो है सुरंग में जो है प्रकाशीय वायरिंग को दर्शाया गया है। नहीं, ये सुरंग वाली नहीं, ये गलियारा प्रकाश वायरिंग को दर्शाया गया है। ये जो है आपके गोदाम प्रकाश वायरिंग को जो है दर्शाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि कंडक्ट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो है हम कंडक्ट को मोड़ने के लिए हम किस उपकरण का यहाँ पर उपयोग करते हैं, कह रखा है कि हिंकी का या कपलर का। अगर हम कपलर की बात करें तो कपलर क्या करता है, जोड़ने के लिए काम करता है। बाकी पाइप वाइज, बेंच वाइज आप लोगों को पता ही कि ये क्या करता है, बहुत ही मजबूती से जो है पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिंकी हो जाएगा। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये आपकी परीक्षा में बहुत बार जो है पूछा भी गया है कि एमसीबी का विस्तार क्या है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एमसीबी का जो है पूरा नाम आपसे पूछ रखा है। और आपको ये भी पता है कि जो आपकी एमसीबी होती है यह चुंबकीय गुणों को जो है प्रदर्शित करता है। और एमसीबी में एक खराबी होती है कि इसमें कोई भी भाग अगर खराब हो जाए तो इसकी मरम्मत नहीं की जाती है ना। कहने का मतलब मरम्मत करने वाला कोई भाग होता ही नहीं है एमसीबी में। तो इसका जो पूरा नाम होगा आपका क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें सीधे तौर पे ये जो है आपका मैन्युअल सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न कह रखा है कि ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है। ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है, और कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ लेता है ईएलसीबी का पूरा नाम। तो आपको हम ईएलसीबी का पूरा नाम भी बता दे रहे हैं, और ईएलसीबी का मेन उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ईएलसीबी से मेरे भाई मैं आपको बता दूं 100% एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पर देखिए कह रखा है कि परिपथ में दोष खोजने के लिए हम उपयोग करते हैं, या अवशेष धारा को जो है देखने के लिए, है ना। आगे आपका यहाँ पर कह रखा है कि अतिभार से उपकरण की सुरक्षा करता है। आगे आपका यहाँ पर कर रखा है कि लघुपतन से उपकरण को सुरक्षा करता है। कहने का मतलब जो शॉर्ट सर्किट होता है लघुपतन से जो है उपकरण की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो अगर हम बात कर ले यहाँ पर ईएलसीबी का पूरा नाम क्या होगा, तो ये जो है आपका क्या होता है, अर्थ होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। ई से आपका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, और यल से आपका जो है लीकेज हो जाएगा, और सी से आपका सर्किट हो जाएगा, बी से आपका ब्रेकर हो जाएगा। कहने का मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पहला कर रखा है कि परिपथ में दोष खोजने के लिए हम उपयोग करते हैं, या जो है अवशेष धारा को जो है देखने के लिए यहाँ पर हम क्या इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर जो है आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए जो सीबीटी परीक्षा है आपका, इसमें जो है यह 2022 के बैच में जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कह क्या रखा है कि आगत बिजली आपूर्ति के लिए प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है।
आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या होता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो है देखिए पहला ऑप्शन आपका कह रखा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। यह सुनिश्चित कर, जी हाँ, ये जो है सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमारी लाइन है वह अतिभार नहीं है। अगर देखिए अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रखा है स्थिर आपूर्ति वोल्टेज कहां से बनाए रखेगा, है ना। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहां पर जो है आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग होता है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर देखिए पहला आपका कह रखा है कि वर्गाकार पाइप में वाह्य थ्रेड काटना। वर्गाकार पाइप में वाह्य थ्रेड कहां से नहीं कटेगा ये, ठीक है, जो डाई स्टॉक होता है। बेलनाकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटने के लिए ये जो है क्या करता है, अगर हम बात करें तो ये जो है आपका बेलनाकार पाइप पर वाह्य थ्रेड को काटने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है। सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है, निर्गत सामग्री के रूप में या सुरक्षा सामग्री के रूप में। अगला ऑप्शन आपका कह रखा है कि होल्डिंग सामग्री के रूप में, और होल्डिंग सामग्री के ही रूप में ये उपयोग किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका 82 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या होता है। वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या होता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम उद्देश्य की बात करें यहाँ पर तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, देखिए जैसे कि अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कह रखा है कि सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए, या जो है आपका सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए। अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला ऑप्शन आपका कर रखा है कि पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है। अगला कर रखा है किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए हम उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कर रखा है, कह रखा है कि यल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। यल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए जनरल लाइटिंग के लिए या मोटर वातानुकूलन हैलोजन लैंप। तो यहाँ पर जो है हम जनरल लाइटिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि घरेलू, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कर रखा है कि घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक यानी कि लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है। यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि दोषों की पहचान करना आसान है इसमें। अगला आपका कर रखा है कि कोई अलग देखिए यहाँ पर जो है अगला आपका कह रखा है कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर अगला आपसे कह रखा है कि अधिक संख्या में टेपिंग की जा सकती है। अगला कह रहा है अधिक संख्या में उप सर्किट बनाए जा सकते हैं। अब देखिए अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर सी भी बन सकता है और डी भी बन सकता है। अगर हम एकदम सही की बात करें तो आपका जो है, अगर हम नीमी की बात करें तो नीमी ने जो है इसको सही माना है। तो आपको मैं कहना चाहूंगा आप इसी को जो है सही मानिए, ठीक है, क्योंकि नीमी जो अपने को सही आंसर माना है उसी को जो है सीबीटी परीक्षा में भी आपको देती है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि प्रदर्शित चिन्ह यक्स क्या दर्शाता है। प्रदर्शित चिन्ह यक्स जो है ये जो है
कर रखा है, ये क्या दर्शा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम चित्र में देखें तो यहाँ पर ये जो है आपका स्विच है, ठीक है, ये तो आपका स्विच हो गया। और यही आपसे पूछ रखा है कि ये जो बीच में भाग को दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। ये जो है क्या होता है, लिंबों पर तारों की संख्या होती है। जी हाँ, जो लिंबे पे तारों की संख्या होती है उसी को ये क्या करता है, डिनोट करता है या प्रदर्शित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। बाकी जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, आपको जो है हम रिप्लाई के माध्यम से भी बता देंगे। या आपको हमारी बातें नहीं समझ पाएंगे तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसे समझाने के बाद जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।